तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ज्ञानव्यापी में 5वें दिन का सर्वे का काम पूरा हो गया है। सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू किया गया था, शाम 5 बजे तक सर्वे हुआ है। एक बार फिर से करीब सर्वे करने के लिए जो टीम पहुंची थी वो काम खत्म करके वो पूरी टीम बाहर आ चुकी है। बस जैसे रोज की प्रक्रिया चल रही है वैसे आज भी चल रही है। अब सर्वे वाले ही लोग बता सकते हैं कहाँ सर्वे हुआ। जैसे हो रहा है चारों तरफ से, तब साधारण तौर से वैसे सर्वे हो रहा है। बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एएसआई अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। लगातार जो है सर्वे को अपनी जो है सारी टीमें जो है दिन भर काम कर रही, बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टम से काम कर रहे हैं। परिसर में भी कहाँ हुआ है? पूरे परिसर में कर रहे हैं भाई, पूरे परिसर में करना है, पूरे परिसर में करना है। कोई पर्टिकुलर किसी एरिया में नहीं, पूरे परिसर का कर रहे हैं और करते रहेंगे। ओंकारनाथ जी, मैं ये जानना चाहता हूं क्या जो वहां पर एएसआई की टीम है जिसे 11 पॉइंट पर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिला अदालत ने कहा है, इन 11 पॉइंट के बारे में मैं जानना चाहता हूं और कम से कम ये जानना चाहता हूं कि जो जीपीआर है उससे क्या क्या पता चलेगा। जो आधुनिक तकनीक की बात कही जा रही है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके साइंटिफिक तरीके से वहां पर एएसआई की जो टीम है वो प्रूव करेगी कि पहले क्या था, बाद में क्या बना है और वहां पर कई सौ साल पहले क्या तस्वीर थी। क्या यह क्लियर हो सकता है इन नई टेक्नोलॉजी से? देखिए, ऐसा है कि 11 पॉइंट्स क्या है ये तो मेरे समक्ष नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि किन पॉइंट्स पे जवाब देना है, लेकिन उसके हिसाब से एएसआई ने अपनी टीम को डिवाइड किया होगा और निश्चित रूप से वो अलग अलग अधिकारियों को उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी विशेषज्ञता के हिसाब से काम सौंपा होगा, जिससे कोर्ट द्वारा जो भी पॉइंट दिए गए हैं उसका समुचित उत्तर दिया जा सके। ठीक है। रह गई बात जीपीआर या अन्य साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात है, तो वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जमीन के भीतर उनकी एक सीमा है। उस सीमा के लिए भी आप 2 दिन पहले मैंने अखबारों में देखा कि वो कानपुर या अन्य जगहों से आईआईटी से उन्होंने भी दोनों विशेषज्ञों को बुला रखा है, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। तो उसमें जो भी कुछ डाटा प्राप्त होगा उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे कि उसके नीचे क्या था, कब बना, उसके नींव कहाँ तक गई है, उसमें किन किन ईंटों का प्रयोग हुआ है और उसमें कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है, इसका कालखंड क्या है, ये सब सारी चीज़ों को वो जीपीआर के माध्यम से देख सकेंगे। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई एक्सकेवेशन नहीं होना चाहिए, मात्र एक्सप्लोरेशन की अनुमति दी गई है। तो चाहे उनके दीवालें हों या अन्य चीज़ें हों, जिसमें प्राप्त होने वाले जो भी अंकन हैं, जो भी प्रतीक हैं, जिनका के नाम आप बार बार टीवी चैनल्स पे दे रहे हैं, उसके साथ ही उसकी गहराई, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनमें प्राप्त होने वाले अवशेष, पत्थरों का उपयोग, इन सब सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा आर्कियोलॉजी के विद्वान माननीय कोर्ट के समक्ष रखने का काम करेंगे। ये जो सर्वे हो रहा है इससे क्या स्टैब्लिश हो सकता है? ओंकारनाथ जी, मैं समझना चाहता हूं क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं। सर्वे से पूरा स्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने बभरिया में यहाँ खुदाई की थी, तो आज से 2000 वर्ष पहले के शिव मुखलिंग प्राप्त हुआ, वहाँ पे स्क्रिप्ट भी प्राप्त हुई। तो यहाँ पे सर्वे में भी मैं समझता हूँ कि उस कालखंड को एक बार पुनः दोहराया जाना चाहिए और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग रहा है और नंदी स्वयं वहाँ वर्तमान में भी विद्यमान है, प्रणाम सिस्टम वहाँ विद्यमान होगा। तो इन सब सारी चीज़ों के आधार पे उसकी टाइमिंग फिक्स की जा सकती है। उनकी जो मूर्तियाँ हैं उनकी भी टाइमिंग जो है रिलेटिव डेटिंग मेथोडोलॉजी के चलते प्राप्त। ठीक है चंद्रभूषण महाराज जी, सब कुछ तो साइंटिफिकली अब साबित हो जाएगा, तो अब ऐसे में लगता है क्या कि मुस्लिम पक्ष ज्यादा विरोध करेगा या फिर आगे आएगा, कहेगा कि भाई इस विवाद का निपटारा होना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय मुस्लिम पक्ष, कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करने के लिए हर चीज का विरोध करते हैं। तो इस चीज का भी विरोध करेंगे, एएसआई सर्वे का विरोध करेंगे, उसके बाद जो है जो माननीय न्यायालय में जो भी आती हैं बातें, उसका वो लोग जो माननीय न्यायालय पर भी जो है अपना प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो ये कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मात्र विरोध ही करना है, जो कि जो है माहौल को
कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। भारतवर्ष के जो है दोनों लोग आपसी जो प्रेम है, भाईचारा है, उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये किसी न किसी तरीके से जो राजनीतिक ध्येय इसके पीछे लगा हुआ होता है। बाकी सत्यता तो यही है कि हमारा मंदिर था जिसको जो है हमको पुनः प्राप्त होने की और हम अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या था और ये डिसाइड अब दरअसल अदालत को करना है। एएसआई की टीम जो है अपना काम कर रही है, जो उससे काम दिया गया है। 5 दिन का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, कल भी सर्वे का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में तमाम मेहमानों को शरीक होने के लिए।